Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI Research Research Analyst. Before starting this video, this is standard disclaimer. So that whatever stock that we will discuss in this video, these are only for educational purposes. So please consult your financial advisor before making any position. तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कि जैसे अभी मार्केट में काफ़ी गिरावट वीकनेस चल रही है। तो अभी ऐसे कौन से सेक्टर हो सकते हैं जो यहाँ पे आउटफॉर्म कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उन सेक्टर को आइडेंटिफाई करने की, समझने की कि कौन से वो सेक्टर हैं जो यहाँ से आउटफॉर्म कर सकते हैं और अभी भी मार्केट में वो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं थोड़ी, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहाँ पे। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक एज में एक सेक्टर रोटेशन करके यहाँ पे एक आपको फीचर मिलती है जहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कौन से सेक्टर हैं जो अभी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे कि जो सेक्टर में रिलेटिवली RSI 50 से अबव जो परसेंटेज जो स्टॉक कितने हैं जो RSI 50 से अबव चल रही है और जिनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ RS 55 से अबव है, एंड देन कितने स्टॉक हैं, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स हैं दैट इज़ कि SMA 20 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, कितने SMA 50 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और कितने SMA 100 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप पे सेक्टर निकल के आ रहा है दैट इज़ एविएशन। तो अगर आप देखेंगे कि एविएशन सेक्टर सबसे ऊपर आ रहा है। चलिए यहाँ पे स्टॉक बहुत कम है, छोटा सेक्टर मतलब साइज में बड़ा है, लेकिन स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें मोस्टली एक ही स्टॉक जो सबसे बड़ा आउटरम कर रहा है, वहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, दैट इज़ इंटरग्लोब एविएशन। तो ये लीडर भी है अपने सेक्टर का। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको कोई ऐसा कुछ वीकनेस नज़र नहीं आ रही है, स्टॉक बिल्कुल रेजिलियंट शो कर रहा है इस सेक्टर की पूरी मार्केट की गिरावट में। तो ये हो सकता है कि जो स्टॉक यहाँ पे और जो सेक्टर यहाँ पे इस गिरावट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो दीज कैन बी द विनर ऑफ जो नेक्स्ट अगर जो भी यहाँ से जब रैली स्टार्ट होगी। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूँगा कि हर सेक्टर का हर जब भी तेजी आती है तो हर तेजी में जो सेक्टर चेंज हो जाते हैं। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि एक गलती हम कर देते हैं कि हम पुराने सेक्टर के साथ चिपके रहते हैं कि जैसे अभी क्या है, मैं एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको सबसे पहले कि ये सेक्टर आपको अवॉइड कौन से करने हैं। तो उस सेक्टर में जो अवॉइड लिस्ट में जो मैंने बनाया कि दैट इज़ डिफेंस, रेलवे, शिप बिल्डिंग और में भी IT भी और मीडिया वैसे लास्ट रैली में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, लेकिन मीडिया परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये कुछ मैंने अवॉइड लिस्ट में बनाए, खास करके स्पेशली यहाँ जो डिफेंस, रेलवे और शिप बिल्डिंग। यहाँ पे मैं क्योंकि ये जो 2022 से लेके 24 तक की एक जो बड़ी रैली थी, 1.5-2 साल की रैली में ये स्टॉक अपना एक बुल रन ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं, यहाँ से 10-10, 20-20 गुना, और कुछ स्टॉक जैसे मजगांव शिप बिल्डिंग जैसे ये स्टॉक 30-30 गुना तक भी वहाँ पे बने। तो ये करेक्शन ओनली इज नॉट द रीजन कि, लेकिन ये सेक्टर चेंज होते हैं। तो आई थिंक कि ये सेक्टर्स को आप अवॉइड करना चाहिए आपको, डिफेंस, रेलवे, शिप बिल्डिंग, क्योंकि डिफेंस में अगर आप वैल्यूएशन भी देखेंगे तो काफ़ी वहाँ पे एक्सपेंसिव नज़र आएंगे। और रेलवे का यही रीज़न है कि काफ़ी हद तक ये थीम प्ले हो चुका है। तो मे भी यहाँ पे 2-3 साल आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन, टाइम वाइज, प्राइस वाइज करेक्शन अभी भी यहाँ पे पेंडिंग नज़र आ रही है, मेरे को हो सकती है। तो आप इन सेक्टर को अवॉइड करिए। तो जो नए सेक्टर जैसे तेजी में बता रहा हूँ कि नए सेक्टर होते हैं जो सेक्टर पिछली तेजी में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वही आप देखेंगे कि अब हमारे भी यहाँ पे जो लिस्ट में आएंगे वो सेक्टर ही निकल के आ रहे हैं जहाँ पे लास्ट जो बुल रन हमने देखा 3-4 साल का, इवन 2020 से लेकर 25 तक का, उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वो सेक्टर कौन से हो सकते हैं? तो ये सेक्टर जैसे एविएशन हमने देखा अभी सबसे ऊपर आ रहा है, और फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकता है, मेटल हो सकते हैं, सीमेंट हो सकता है, केमिकल ने देखिए पिछले 4 साल से वहाँ पे गिरावट चल रही थी, ऑयल एंड गैस हो सकते हैं, टेक्सटाइल भी एक सेक्टर हो सकता है, पावर ट्रांसमिशन ये एक सेक्टर हो सकता है। और भी एक चीज़ मैं आपको यहाँ बोलूँगा कि अभी इस मार्केट में अगर यहाँ से बियर मार्केट में भी लंबा चले या यहाँ से ख़त्म हो जाए, कब ख़त्म होगा नो वन नो। आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि आप एसेट हैवी बिजनेसेस में अभी आप ज़्यादा फोकस करिए, जहाँ पे एसेट हैवी बिजनेसेस है, जैसे एविएशन भी है तो ये भी एक एसेट हैवी बिजनेस है। और फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे बैंक्स हैं तो इनके पास भी एक तरह से एक डिपॉजिट के रूप में एसेट्स रहती हैं, और मेटल्स हैं ये भी एसेट बेस्ड बिजनेस है, सीमेंट है,
और केमिकल को भी बोल सकते हैं। और ऑयल एंड गैस ये भी एक एसेट हैवी बिजनेस है। टेक्सटाइल, पावर सेक्टर जो है, तो इस टाइप के सेक्टर्स को आप फोकस करिए जहाँ पे एसेट हैवी बिजनेसेस है। जो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है मे बी, क्योंकि वहाँ पे पी ऑटोमेटिकली हाई पी रहते स्टॉक रहते हैं वो, तो इस बियर मार्केट अगर थोड़ी लंबी चलती है, टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे अगर रहता है, तो मे बी ये हाई पी वाले स्टॉक्स में आपको एक पेन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये आप सेक्टर फोकस करिए। तो आप समझते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे जैसे स्ट्रेंथ भी शो हो रही है। तो जैसे भी हमने देखा कि इंटरग्लोब एविएशन चार्ट से भी नजर आ रहा है, और अगर आप मूविंग एवरेज भी देखेंगे आई थिंक, तो ये अपनी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये सबसे पहला स्टॉक एविएशन सेक्टर का। और बाकी स्टॉक्स में देख सकते हैं, बट ये लीडर है तो ये वैसे भी सबसे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो बाकी स्टॉक्स भी हम एक दो चेक करके देख लेते हैं कि उनमें क्या स्टेटस है। तो अभी यहाँ पे बाकी स्टॉक में तो इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं है। लेट अस सी, ये भी डाउन है लेकिन इतना वीक नहीं है, इतनी ऐसे मार्केट में वीकनेस है। बट अगर यहाँ पे एक स्टॉक अगर आपको सेलेक्ट करना है तो दैट इज इंटरग्लोब एविएशन। तो ये इट वाज द फर्स्ट सेक्टर जो सबसे टॉप पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो उसके बाद जो सेकंड सेक्टर है यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज फाइनेंस सेक्टर। तो फाइनेंस सेक्टर भी अगर आप देखेंगे कि उसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स भी हैं, जैसे रेट कट का साइकिल अभी स्टार्ट हुआ है, और आरबीआई की तरफ से जैसे अभी पॉजिटिव थोड़ी सी रिलैक्सेशन, लिक्विडिटी भी इन्फ्यूज़ की गई है, तो रेट कट भी है। तो पिछले अगर आप 3-4 साल में देखेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस भी नहीं आई है। तो ये रीज़न है कि ये सेक्टर भी अभी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। देखिए आप यहाँ पे गेनर में देखेंगे तो कुछ स्टॉक आपको जो नजर आएंगे कि पिछले एक मंथ में यहाँ पे 16% की रिटर्न बनी है, जबकि ओवरऑल मार्केट अगर आप देख रहे हैं तो निफ्टी यहाँ से 3-4% पिछले एक मंथ में भी गिरी है। और यहाँ पे ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं जो भी यहाँ पे लीडर हैं। ये देखिए, ये सारी बड़े बड़े स्टॉक, श्रीराम फाइनेंस, इंडिया शेल्टर फाइनेंस, चोलामंडलम, और आपका आनंद राठी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, बजाज फाइनेंस। देखिए 12%, इतना बड़ा स्टॉक यहाँ पे एक मंथ में यहाँ पे 12% की यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न है। और एसबीआई कार्ड देखिए, काफी पिछले 4-5 साल से अंडर परफॉर्म किया है, और अभी यहाँ पे 10% की पॉजिटिव रिटर्न है लास्ट 1 मंथ में। तो दीज आर द इंडिकेशन कि ये जो स्टॉक्स और सेक्टर हैं, दीज विल बी द विनर ऑफ द नेक्स्ट, जो भी अगर बुल रन यहाँ से स्टार्ट होगा, जब भी गिरावट खत्म होगी। तो इन सेक्टर्स के ऊपर आप फोकस करिए। जो पुराने सेक्टर हैं प्लीज आप उनको छोड़ के नए सेक्टर्स में एंटर करिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा सेक्टर फाइनेंस का, ठीक है। और फाइनेंस में आप प्राइवेट बैंक्स भी हम देख लेंगे। तो एक चलिए एक बार नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। जैसे बैंकिंग आ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट सेक्टर में बैंकिंग आएगा। तो बैंकिंग में जो अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो दैट इज विजिबल इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो यहाँ से देखिए, इंडसइंड बैंक ने लास्ट 1 मंथ में 6% की रिटर्न दी है। एचडीएफसी बैंक ने 3 से 4% की पॉजिटिव रिटर्न है। आपका आरबीएल ये भी माइनर पॉजिटिव है, और आपका कोटक बैंक ये भी नियर अबाउट 1% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि आपकी जो मार्केट है दैट इज नेगेटिव रिटर्न दे रही है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है, कम रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इतना अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन ये देखिए, जो सीक्वेंस में आ रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आयरन एंड स्टील सेक्टर आ रहा है। तो लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर इस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो यहाँ से बढ़िया कर रहे हैं। दैट इज महामाया स्टील, ये आई थिंक समथिंग कोई स्मॉल कंपनी है। जिंदल साह देखिए 9% का पॉजिटिव रिटर्न है। वीनस पाइप 8% का पॉजिटिव रिटर्न है। आपका शारदा एनर्जी 7%। टाटा स्टील देखिए 6% का पॉजिटिव रिटर्न है। जेएसडब्ल्यू स्टील 3-4% का है। वेल्सपन कॉर्प है। स्टील अथॉरिटी सेल है 2% का पॉजिटिव है। तो ये पिछले एक मंथ का, मैंने यहाँ पे 1 मंथ गेनर, देखिए गेनर लगाया और यहाँ 1 मंथ का टाइम फ्रेम मैंने लिया है, जो पिछले एक मंथ में यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न है। तो आप देखिए मार्केट में तो कितनी गिरावट है, उसके बावजूद भी दी स्टॉक्स आर गिविंग पॉजिटिव रिटर्न्स ऑन 1 मंथ बेसिस। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो कर रही है। तो दिस वाज द नेक्स्ट सेक्टर। तो उसके बाद जैसे अगर आप देखेंगे नॉन फेरोस मेटल्स है, केमिकल्स है, उसमें देखिए टेलीकॉम निकल के आ रहा है। केमिकल का हमने एक वीडियो भी बनाया था कि केमिकल सेक्टर नियर अबाउट 1-2 मंथ बैक, और उसमें कि केमिकल सेक्टर 20 साल का सेक्टर हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे एक बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है।
तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे भी सेक्टर्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखिए गोदरेज इंडस्ट्री 31% का एक मंथ में पॉजिटिव रिटर्न है, कैमलिन फाइन साइंस में 21% का, यूपीएल में 17%। तो यूपीएल का हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया था कि जिसमें ये दिस इज ए टर्न अराउंड यहाँ पे एक रिजल्ट देखने को मिले थे इस क्वार्टर में। तो पिछले बड़े सालों के बाद एक टर्न अराउंड रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं, पोस्ट किए हैं इस कंपनी ने। तो ये भी एक यहाँ से एक विनर हो सकता है और अच्छी एक लार्ज कैप कंपनी है। तो ये कुछ और कंपनी है, चंबल फर्टिलाइजर है, श्री पुष्कर है, तो एसआरएफ देखिए अभी रिसेंटली इसने इस मार्केट में नया हाई लगाया था, उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है। और ये सब आप स्टॉक देखेंगे केमिकल सेक्टर के। यहाँ पे देखिए बर्जर पेंट, ये भी एक सरप्राइजिंग, देखिए पेंट सेक्टर में आप 3-4 साल से कितना पेन चल रहा था जब से अल्ट्राटेक की एंट्री के बाद। तो अब देखिए ये सेक्टर भी एक बेस बना के यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चल रहा है एक मंथ के अगर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी के साइन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ वो ये कि जो पिछले 4-5 साल के जो लगार्ड है, अंडर परफॉर्मर है, दिस विल बी द आउट परफॉर्मर ऑफ दिस नेक्स्ट जो भी 1-2 साल की जो रैली आएगी। तो इस बुल रन के जो विनर्स ये इन सेक्टर में से ही निकलेंगे, तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे नेक्स्ट कुछ माइनिंग, क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल में भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो इस तरह से आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो शिप बिल्डिंग सबसे नीचे आ रहा है, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है। रेटिंग, पावर, तो ये सब सेक्टर हैं जो सबसे नीचे लास्ट में आ रहे हैं। इसमें एक चीज जैसे वैसे तो ये यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही, तो कुछ सेक्टर्स को मैं वैल्यू के बेस पे भी देख रहा हूँ। जैसे आपका ये ऑयल एंड गैस, ये गैस इंडस्ट्रियल गैसेस का सेक्टर है, तो इसमें ओके नहीं सॉरी 1 मिनट, चलिए जैसे MGL का शेयर है तो उसको मैं देख रहा था कि तो ये हो सकता है अभी इतनी स्ट्रेंथ चाहे नहीं शो कर रहा। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से पिछले 8-10 साल से कोई बहुत बड़ी रिटर्न नहीं बनी है, तो उसको हम स्क्रीनर से इसकी वैल्यूएशन भी चेक करेंगे। तो अभी जैसे हमने ये देखा सेक्टर रोटेशन में देखा, तो अब एक और हम ट्राई करते हैं यहाँ पे इंडाइसिस में। तो यहाँ से भी हमें पता चलेगा कि कौन कौन से सेक्टर यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो अगर ये मैंने स्टोकेस्ट से क्या है, जितने भी इंडाइसिस हैं तो वो ओपन किए हैं, तो यहाँ से गेनर, तो पिछले एक मंथ में कौन कौन से इंडेक्स हैं जहां पे हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, तो यहाँ भी देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडेक्स है दैट इज 1% पॉजिटिव है। और प्राइवेट बैंक्स जो है दैट इज 8.8% का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न है। मेटल्स में 0.8% का पॉजिटिव रिटर्न है। और आप बाकी सब नेगेटिव है। और इधर देखिए और एक चीज हम लूजर में देखते हैं, तो लूजर में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आ रहा है आपका स्मॉल कैप में। तो चलिए ब्रॉडर मार्केट में तो गिरावट है ये मिड और स्मॉल कैप में, और यहाँ पे IT टेलीकॉम नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। दूसरा आपका इंडिया डिफेंस, ये देखिए सबसे आपका जो टॉप लूजर जो आ रहा है 12% यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। तो इसमें अगर आप स्टॉक देखेंगे तो व्हाट आर द स्टॉक्स इन दिस सेक्टर, यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स निकल के आ रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निकल के आ रहा है, मजगांव डॉक, सोलर और भारत डायनेमिक्स। तो ये सब शिप बिल्डिंग हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब स्टॉक्स जो हैं ये सेक्टर्स में आते हैं। तो ये हो सकता है कि जैसे सबसे ज़्यादा गिरावट इन्हीं सेक्टर में देखने को मिल रही है, तो ये दिस कैन बी द लूजर ऑफ दिस। अगर कोई अंडर परफॉर्मर बोल सकता हूँ, लूजर मैं नहीं बोलूँगा, अंडर परफॉर्मर हो सकते हैं अगर यहाँ से रैली आती है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्लेड देयर गेम बोल सकते हैं, या जो भी इनका बुल रन इन्होंने एक बार प्ले कर दिया है। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। और हमने यहाँ पे जैसे टेक्सटाइल, केमिकल, सीमेंट का, मेटल का, तो कुछ स्टॉक हम चेक करते हैं। जैसे हमने इंडिगो को चेक किया, तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में कुछ हम स्टॉक यहाँ पे चेक करेंगे जो काफ़ी हिस्टोरिकली अपनी काफ़ी अंडर वैल्यूएशन, मतलब लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। जैसे अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक अगर देखेंगे तो बहुत ही हिस्टोरिकली आपको लो वैल्यूएशन पे नज़र आएगा। तो ये देखिए इसका चार्ट है, 10 साल का चार्ट है। तो 10 साल पहले भी करीब यहाँ पे ये 400-500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी भी 500 के आसपास है। तो अगर इसकी वैल्यूएशन अगर आप देखते हैं तो इसकी ऑल टाइम हाई जो वैल्यूएशन P, तो जो हिस्टोरिकली अगर वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसकी 23 की P थी 2017 में। और अगर आप मीडियन इसकी एवरेज P निकालते हैं 10 साल की, दैट इज 10.3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीनर में। तो अब ये अभी इस टाइम ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है नियर अबाउट 5.3 पे।
तो अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से करीब एवरेज वैल्यूएशन से 50% डिस्काउंट पे है, और पीक वैल्यूएशन से देखते हैं तो नियर अबाउट आपको 80% डिस्काउंट पे ये मिल रहा है। तो इस टाइप से ये कुछ कंपनीज यहाँ से हाउसिंग फाइनेंस में देखिए, कुछ कंपनी जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रही हैं, जैसे आधार हाउसिंग फाइनेंस है, एप्टस वैल्यू है, आई थिंक होम फर्स्ट फाइनेंस है, इनमें ऑलरेडी अच्छी स्ट्रेंथ है, इंडिया शेल्टर है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कुछ कंपनी अपने हिस्टोरिकली काफ़ी डीप वैल्यूएशन पे हम बोल सकते हैं ट्रेड कर रही हैं, अपने हिस्टोरिकली वैल्यूएशन से करीब 70-80% नीचे के अपने वैल्यूएशन पे जैसे अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कैनफिन होम का देखिए, अगर आप चेक करेंगे तो ऑल टाइम हाई इसका पी दैट इज 36-37, तो इसकी करंट जो पी है दैट इज 9, तो ये भी नियर अबाउट 75%। तो अभी इसका जो मीडियन 10 साल का दैट इज 16 का है, और अभी 9, तो वहाँ से भी 40% से ज़्यादा का यहाँ से एक डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसी तरह से अगर आप और कैनफिन होम देखा हमने, रेपको होम अगर आप देखेंगे तो दिस इज आल्सो अवेलेबल एट वेरी डीप डिस्काउंट। ये देखिए 10 साल का अगर आप वैल्यूएशन देखते हैं तो दैट इज यहाँ पे कितने पी पे, चलिए 1 मिनट, पी 10 साल का नियर अबाउट 35-36 का हाई था, और अभी यहाँ पे ये 5 से भी नीचे की पी पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही डीप डिस्काउंट पे ये चीज़ें इस टाइम ट्रेड कर रही हैं, तो मे बी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप ट्रैक वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। और जैसे HDFC बैंक, जैसे हमने प्राइवेट बैंक्स में देखा वहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो काफ़ी टाइम से देखिए पिछले 5 साल से कुछ बड़ा परफॉर्मेंस नहीं आपने देखा हमने यहाँ पे। तो ये देखिए प्राइस वाइज तो ऑलरेडी उसी लेवल पे 3-4 साल के लेवल पे ही खड़ा है, ठीक है। और अब देखिए इसकी पी रेशो के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपका पिछले 10 साल की पी जो ऑल टाइम यहाँ पे हाई वैल्यूएशन था 34 था, और अभी ये आपको 19 पे, तो ये भी 40% के आसपास डिस्काउंट पे मिल रहा है। और उसका मीडियन पी दैट इज 25 है 10 साल का, और अभी ये 19 के पी पे मिल रहा है। और इसी तरह से अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे, कोटक बैंक है जैसे, तो ये भी हिस्टोरिकली अपने काफ़ी लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर 10 साल का अगर आप यहाँ पे पी रेशियो देखते हैं तो इसका हाई इसका नियर अबाउट 45 समथिंग 46 के आसपास है, और मीडियन पी जो है दैट इज 35 है, और अभी 19 पे, तो अब ये भी 40% से ज़्यादा का डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से काफ़ी जो कंपनीज हैं काफ़ी डीप डिस्काउंट पे जो ट्रेड कर रही हैं, और स्ट्रॉन्ग भी हैं, कोई ऐसी फंडामेंटल इश्यूज नहीं है। कुछ एक दो कंपनीज और मैं यहाँ पे अगर डिस्कस करूँगा तो दैट इज़ आदित्य बिरला कैपिटल है जैसे, तो अच्छा ग्रुप है। तो यहाँ पे अपने हाई से 2040-50 के हाई थे इसके 17 में, तो वहाँ से नीचे अभी उन लेवल से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो इसका 20 का जो मीडियन पी है, और अभी ये 11 के पी, तो नियर अबाउट 50% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसका हाई पी देखते हैं दैट इज 44-45, तो यहाँ पे 46 के पी पे देखिए, और यहाँ पे ये 47 के पी पे ट्रेड करता था जब ये डीमर्ज हुआ था ग्रेसिम से, तो अभी यहाँ पे 11 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और इवन अगर आप देखेंगे ग्रोथ पिछले 5 साल में 18% से सेल ग्रो हो रही है, 33% से प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं, तो स्टॉक अभी 15% से ग्रो हुआ है। तो इसी तरह से हमने HDFC को भी डिस्कस किया था, उसका भी अगर आप ग्रोथ चेक करेंगे तो वहाँ पे पिछले 5 साल में 22 और 23% से सेल्स और प्रॉफिट ग्रो हुई है, और सेल्स अभी स्टॉक प्राइस अभी सिर्फ 8% से ग्रो हुआ है। और इसी तरह से कोटक का भी अगर देखेंगे तो ऑल दीज आर अवेलेबल एट डीप डिस्काउंट। देयर इज अ गैप इन ग्रोथ एंड वैल्यूएशन। तो यहाँ पे भी 5 साल में देखिए 14% 20% की सेल एंड प्रॉफिट ग्रोथ आई है, और आपका स्टॉक प्राइस अभी ओनली 4% के हिसाब से यहाँ पे ग्रो हुआ है। तो ऑल दीज जो है स्टॉक्स हैं, कुछ कंपनीज हैं जो डिस्काउंट पे आपको मिल रही हैं, काफ़ी हिस्टोरिकली अपने लो वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही हैं। और यहाँ पे हमने जैसे स्ट्रेंथ के हिसाब से भी देखा कि स्ट्रेंथ भी शो कर रही हैं, जैसे कुछ कंपनीज दिस यहाँ पे एक बार हम दोबारा से कंक्लूड कर लेते हैं कि यहाँ पे दिस वन इंडाइसिस में, तो यहाँ पे अगर आप दोबारा विजिट करेंगे तो जो सेक्टर जहाँ पे एक मंथ के बेस पे जो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, दीज आर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्राइवेट बैंक एंड मेटल।
तो ये है जो एक मंथ में जहाँ पे एक पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिली है। और जो टॉप अंडर परफॉर्मर मीन्स लूजर्स हैं यहाँ पे डिफेंस, आईटी, मीडिया, ये सब सबसे ज़्यादा वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर हम सेक्टर रोटेशन में भी हमने जैसे देखा तो वहाँ पे भी जो टॉप पे सेक्टर निकल के आ रहा है दैट इज़ एविएशन, एंड उसके बाद फाइनेंस सेक्टर आ रहा है, बैंकिंग आ रहा है। बैंकिंग में स्पेशली हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक देखे। अगर हम डीप डिस्काउंट की बात करें तो कुछ पीएसयू बैंक्स में भी हमें काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो वहाँ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, एंड और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो बैंकिंग के बाद आयरन एंड स्टील है, केमिकल है। तो इन सेक्टर्स में आप वॉच रखिए कि जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी आती है तो कहीं यहाँ पे आपको बेस बिल्डिंग और कहीं रिवर्सल नज़र आएगा। तो आई थिंक ये सेक्टर जो फर्स्ट रहेंगे पार्टिसिपेट करने में, जो इस अगर यहाँ पे रिवर्सल आता है मार्केट में। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो था कि जिसमें हमने कोशिश की कि कौन से ऐसे सेक्टर हो सकते हैं जो यहाँ से आउटफॉर्म कर सकते हैं। टेक्सटाइल भी है, वहाँ भी काफ़ी थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिलेगा। सीमेंट में देखते हैं, चलिए थोड़ा एक सीमेंट सेक्टर लेट अस ट्राई। आई होप के थोड़ा सा चलिए यहाँ पे अल्ट्राटेक, चलिए मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। सीमेंट सेक्टर में भी जैसे एक तो ये एसेट हैवी बिजनेस है, मे बी यहाँ पे अभी स्ट्रेंथ चाहे नहीं है, बट जो मेरा एक यहाँ पे एक व्यू है कि एसेट हैवी बिजनेसेस यहाँ से कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो डेक्कन सीमेंट जैसे ये बड़ी स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे 22%, ये छोटी कंपनी है इसलिए थोड़ा इनको हम कंसीडर नहीं कर सकते। डेक्कन सीमेंट एक स्मॉल कैप कंपनी ठीक है, बर्नपुर सीमेंट तो बहुत ही आई थिंक स्मॉल कंपनी है। और श्री सीमेंट देखिए यहाँ से 4-5% यहाँ से तेज है। अगर लूजर में देखते हैं तो लेट अस सी बड़े कंपनीज में कितनी गिरावट है, चलिए देखते हैं। अंबुजा सीमेंट, चलिए ये अदानी ग्रुप के कारण भी यहाँ से गिरावट हो सकती है। अदरवाइज अल्ट्राटेक में अभी एक्चुअली लास्ट 1-2 दिन में जब ये इनकी न्यूज़ आई थी केबल एंड वायर में एंटर कर रहे हैं तो वहाँ से गिरावट आई है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कहीं बेस बिल्डिंग के हमें साइन मिल सकते हैं। तो ये जैसे एसीसी सीमेंट में अगर आप एक चीज़ मैं देखता हूँ कि ये पिछले 8-10 साल के लेवल पे ही आपको वहीं पे ही ट्रेड कर रहा है, तो मे बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट का मेरे को स्कोप नहीं लग रहा है। अगर आप स्क्रीनर में भी इसका चार्ट खोल के देखेंगे तो यहाँ से देखिए काफ़ी लंबे टाइम से ये कंसोलिडेट, इवन 2007 में देखिए 1000 का लेवल है, यहाँ पे देखिए 2012 में 1500 का लेवल है और अभी 1800। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। पिछले 10 साल से एक अंडर परफॉर्मेंस टाइप चल रही है। मे बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई थिंक ग्रोथ भी नहीं है, 6% 7% की ग्रोथ है, लेकिन स्टॉक में भी उसके रिलेटिवली और अंडर परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे भी एक आपको कहीं ना कहीं बॉटम आउट होते नज़र आ सकते हैं इस टाइप के स्टॉक। और जैसे मैंने आई थिंक एमजीएल का हम बात कर रहे थे तो उसमें भी मेरे को इस टाइप का एक नज़र आता है कि काफ़ी टाइम से उसी लेवल पे ये पिछले 7-8 साल से वहीं पे ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके ग्रोथ को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 13 और 16% की अच्छी ग्रोथ है, 17 और 19% की 5 साल में ग्रोथ है, लेकिन स्टॉक प्राइस ने अभी परफॉर्म नहीं किया है। तो इस टाइप की कंपनीज जहाँ पे थोड़ा आपको डीप वैल्यूएशन नज़र आए, कहीं आपको एक अंडर परफॉर्मेंस लंबी नज़र आ रही है, कहीं स्पोर्ट के आसपास बड़ी स्पोर्ट के आसपास नज़र आ रहे हैं, तो उन स्टॉक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, सेक्टर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। केमिकल की जैसे हमने बात की ऑलरेडी, पिछले 3-4 साल से वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है। गैस सेक्टर में जैसे मैंने एमजीएल बताया, ऐसे ओएनजीसी है, ऐसे हमने जैसे मेटल सेक्टर में देखा था सेल है आई थिंक मेटल सेक्टर। चलिए थोड़ा सा मेटल सेक्टर को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे एनालिटिक्स में चलते हैं। तो आयरन एंड स्टील, तो यहाँ पे हमने जो सेक्टर स्टॉक देखे थे दैट इज़ टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील का अगर आप देखते हैं तो आई थिंक ये भी अपने मतलब सभी मूविंग एवरेज ऊपर भी नहीं है और बिल्कुल बियरिश भी नहीं है कि सभी मूविंग एवरेज से डाउन ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसका वैसे प्राइस ग्राफ देखते हैं तो स्टेबिलिटी टाइप के कहीं सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे 1 मंथ के ग्राफ से, तो गिरावट आई है लेकिन अब यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहा है। और इसका लंबा ग्राफ अगर आप देखेंगे 10 साल का
तो ये कहीं ना कहीं आपको पिछले 3-4 साल से ये देखिए कंसोलिडेशन में है। और जैसे सेल का ग्राफ भी अगर हम देखते हैं स्टील अथॉरिटी का, तो वहाँ भी आई थिंक कहीं हमें नज़र आ सकता है कि कुछ एक तो लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे बेस पे काफ़ी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। और लेट अस सी, ये सभी मूविंग एवरेज के नीचे है। तो अभी चलिए इसको, लेकिन आप इस सेक्टर को वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रख सकते हैं। JSW स्टील जैसे ये है, चलिए JSW स्टील को देखते हैं। तो ये भी मूविंग एवरेज से ऊपर थोड़ा सा भी एक करेक्शन रिसेंट दिया है, लेकिन ऊपर ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए JSW स्टील भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। यहाँ भी देखिए बहुत एक पिछले 3-4 साल का कंसोलिडेशन। तो इस टाइप के स्टॉक मुझे लगता है कि आपको यहाँ से प्रेफर करने चाहिए या फोकस करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ सेफ्टी मिल सकती है अगर कहीं भी मार्केट में गिरावट लंबी चलती है या कुछ बियर टाइप का एक फेस कहीं एक्सटेंड हो जाता है। तो ये सेक्टर हैं। टेक्सटाइल में भी चलिए हम 1-2 स्टॉक हम देख सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर का जैसे सबसे बड़ा स्टॉक है, यहाँ पे गिरावट है डेफिनेटली। अभी स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मैं देखता हूँ कि काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन और अंडर परफॉर्मेंस ऑलरेडी ये सेक्टर भी देख चुका है। अगर आप इसके स्टॉक्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएगी। जैसे पेज इंडस्ट्री है, तो ये कंजम्पशन थीम भी एक, जैसे हम अब डिस्कस हो रहा है कि काफ़ी आगे आने वाले टाइम में आउटकम कर सकता है, तो उसमें भी आ जाता है आपका ये कंजम्पशन थीम। जैसे ये 2018 से तो ये कंसोलिडेशन में ही चल रहा है पिछले 6-7 साल से पेज इंडस्ट्री, और बड़ा स्टॉक है अपने सेक्टर में। और यहाँ पे वर्धमान वेल्सपन लिविंग देखिए, जो कुछ अच्छी कंपनीज थोड़ा सा अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे भी देखिए पिछले 7-8 साल से कोई बड़ी तेज़ी नहीं है। तो ऑल दी स्टॉक्स आर अंडर इन कंसोलिडेशन। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट मैं नहीं मानता कि ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कोई बहुत तेज़ी भी नहीं आई है। तो इस टाइप से आप टेक्सटाइल सेक्टर में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड पावर ट्रांसमिशन में अगर पावर ट्रांसमिशन सेक्टर चलिए हम देख लेते हैं। लेट अस सी पावर ट्रांसमिशन। तो पावर सेक्टर में हमारा कंपनीज जो आएंगी, जस्ट अ मिनट। पावर सेक्टर, तो पावर सेक्टर में जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए तो जैसे पावर ग्रिड टाइप का ये देख सकते हैं आप, अपना NTPC है, ठीक है। तो पावर सेक्टर भी एक एसेट हैवी बिजनेस, जैसे मैंने बोला कि एसेट हैवी बिजनेस के भी ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी जैसे कैपेक्स हो रहा है, तो अभी भी इनके वैल्यूएशन में अगर आप देखेंगे तो पावर सेक्टर में इतना ज़्यादा वैल्यूएशन हाई नहीं है। और ये एक हमारी जैसे यूटिलिटीज़ में काउंट कर सकते हैं कि इन चीज़ों की डिमांड में कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये गिरावट आने के कुछ ऐसा कि बियर मार्केट के कारण, या जैसे आपका US का टैरिफ का कोई बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र नहीं मेरे को आता। तो इस टाइप के सेक्टर भी आप, जहाँ पे अच्छी कंपनीज है, जहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन को भी अगर आप कंसीडर करें, जैसे NTPC है 13-14 के मल्टीपल पे है, पावर ग्रिड है 15 के मल्टीपल पे है। तो कुछ अगर आपको जो अच्छी कंपनी यहाँ पे नज़र आती है, तो CSC है आपका कुछ, तो इस टाइप से आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ जो सेक्टर्स थे, वो स्टॉक्स हमने जैसे डिस्कस किया। तो जस्ट एजुकेशन पर्पसेस के लिए आप यहाँ से देखिए कि आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लग रही हैं। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे कंक्लूड करेंगे। होप है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।